अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ करियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। तो हमारे पास हमने पीछे स्टडी किया डिफरेंट रिलेशन बायोलॉजी का जो टॉपिक है, मींस बायोलॉजी का रिलेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रिलेशन है उसका। तो आज जो अभी का नेक्स्ट टॉपिक है कि आप करियर्स का मतलब होता है शोबा, आप आगे ज़िंदगी में बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में या शोबे में जा सकते हैं जो आप अपना के आप जो है आगे, क्योंकि फील्ड्स उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर करते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पर आप जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक फील्ड सेलेक्ट करनी होती है जिस पे आप आगे जाके उसमें स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे आपको दी हुई हैं कि आप बायोलॉजी, कुछ फील्ड्स हैं आपके पास, कि इन फील्ड्स से पहले आपके पास जो बायोलॉजी का बैकग्राउंड होना लाजमी है। सो आफ्टर स्टडिंग द बेसिक कोर्सेज इन बायोलॉजी एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, जब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पर मीन्स 10th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद अ पर्सन हैज़ टू सेलेक्ट करियर और प्रोफेशन। आपको एक शोबा जो है ना अपनाना पड़ता है। सो परस्यूइंग कैरियर इन बायोलॉजी कैन immensely rewarding and exciting. There are several applied fields in the biology that can select as a career in medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, farming and forestry, etc. ठीक है, अब इन फील्ड्स को नंबर वाइज पढ़ लेते हैं कि ये कौन सी फील्ड्स हैं, इसमें आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी आ जाता है। मेडिसिन या सर्जरी में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का होना चाहिए। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको बायोलॉजी का बैकग्राउंड आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो एमबीबीएस क्या है? क्या है जी, स्टैंड्स फॉर द बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब इसमें बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपके पास डिफरेंस आना चाहिए आपको कि क्या है आपके पास। एक होता है फिजिशियन और एक होता है सर्जन। फिजिशियन का सिंपल काम होता है कि आपके पास जितने भी हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको बुखार खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो आप सर्जन के पास नहीं जाते। ठीक है, सर्जरी करने वाले के पास नहीं जाते। सर्जरी का मतलब होता है कि कोई भी डिफेक्टिव पार्ट है आपके बॉडी के अंदर, उसको कट करके निकाल दिया जाए। ठीक है, कटिंग बाय रिमूविंग और कट कर देना उसको, उस बॉडी पार्ट को, उसको हम सर्जन के पास मीन्स सर्जरी करने वाले के पास लेके जाते हैं, वो सर्जरी होती है। और फिजिशियन के पास आप सिंपली क्या, जब खांसी ज़ुकाम बुखार हो जाता है तो आप सिंपली फिजिशियन के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको खांसी ज़ुकाम हो जाएगा तो आप सर्जन के पास जाएंगे कि हमारी सर्जरी कर दें खांसी ज़ुकाम के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। सो एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। मेडिसिन इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेडिसिन में हमारे पास फिजिशियंस वगैरह भी आ जाते हैं जो कि आपको मेडिसिन भी लिखते हैं, बताते हैं, डायग्नोस करते हैं आपकी कोई बीमारी, क्या बीमारी है उसकी जो है ना तशखीस की जाती है, उसका बताया जाता है कि ये जो है आपके पास जो बीमारी है ये इस ज़ुमरे की है या ये बीमारी है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। Surgery is a branch which treats diseases by removal or replacement of defective part of the organs. After MBBS, a student can specialized in various fields of medicines and surgery. ठीक है, तो MBBS करने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, MBBS आप करते हैं मीन्स के नॉर्मल आप एक फिजिशियन बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप आगे जैसे ही स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उस पर स्पेशलाइजेशन आप किस में कर रहे हैं वो फिर सर्जन के उसमें आ जाता है। ठीक है, तो सर्जन और फिजिशियन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस फील्ड में आप मेडिकल में जो है ना जाते हैं। उसके बाद फिशरीज क्या है? करियर्स एसोसिएटेड विद फिशरीज आर वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट। वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट क्या है कि फिशरीज मीन्स फिशरी बायोलॉजिस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो फिशरीज जो फिशेस से रिलेटेड जाके उसकी प्रोडक्शन करवाना, मिसाल के तौर पर किसी एरिया में किसी जो है ना फिशेस के रखवाले, जहाँ पे मीन्स के फिशेस की प्रोडक्शन का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे मिसाल के तौर पर नंबर और उसकी क्वालिटी को देखा जाता है कि फ़िशेस किस क्वालिटी की हैं और उसका नंबर क्या है। अगर किसी एरिया में किसी जगह पे फ़िशेस का जो है जो फार्म है, फ़िशेस का जो फार्म है, वहाँ पे फ़िशेस की क्वालिटी उस तरह से ठीक नहीं है बट उसका नंबर अच्छा है, तो उसको जो है मेंटेन करना भी आ जाता है किसके अंदर, जो वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होते हैं या फिशरी बायोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, उसका ख्याल रखना। या फिर जब अगर नंबर कम है, मीन्स के नंबर में हमारे पास फ़िशेस कम है और क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी उस तरह से भी फिर ठीक नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि भाई इन चीज़ों को मेंटेन
करना फ़िशेस की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करने में हमारे जो है इन स्पेशलिस्ट और फिशरी बायोलॉजिस्ट वगैरह का काम होता है। और इस फील्ड में जाने के लिए भी आपका बैकग्राउंड किसका होना चाहिए? बायोलॉजी का होना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, एग्रीकल्चर मीन्स टू कल्टिवेट, मीन्स उगाना ऑन द लैंड। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर हमें पता है कि काश्तकारी वगैरह का काम जो होता है फील्ड्स वगैरह के ऊपर जाके उस प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ करवाना। ठीक है, अच्छे जो है एनिमल्स के लिए एक अच्छा फूड प्रोवाइड करने के लिए जो ग्रोथ करवाते हैं, उसमें हमारे पास ये आ जाता है। और फार्मिंग का मतलब होता है कि कैरियर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर आर फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी क्या, एग्रीकल्चर इंजीनियर मीन्स कि आपको अच्छा ग्रो करवाना, प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह करवाना अच्छे से आना चाहिए। फिर फूड साइंटिस्ट आ जाते हैं, कौन कौन सा फूड मीन्स के चाहिए प्लांट्स को भी एज वेल एज एनिमल्स को भी, उसमें फार्मिंग भी आ जाती है। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स की भी जो रखवाली होती है उसको भी हम कह रहे हैं कि भाई उसके जो फूड वगैरह उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो भी इसमें आ जाता है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह में, एंटोमोलॉजिस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं मिसाल के तौर पर फील्ड के ऊपर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको कोई भी किसी भी किस्म का उसकी इंफॉर्मेशन भी किसके पास होती है? एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट के पास होती है। और ये भी किसके अंडर आ जाता है? एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। और ये इस फील्ड में जाने के लिए भी आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? Animal husbandry is the care and breeding of domestic animals. The careers associated with animal husbandry are vet, animal breeders, animal trainer, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में जो भी हमारे पास हम कहते हैं केयर करने वाले, ख्याल रखने वाले और एनिमल्स की रिप्रोडक्शन करवाने वाले, ब्रीडिंग करवाने वाले, उनकी आगे जो नस्ल है बढ़ाने वाले एनिमल्स, जो एनिमल्स को बढ़ाते हैं, एनिमल की नस्लें बढ़ाते हैं, एक अच्छे एनिमल्स को लाते हैं ताकि वो आगे भी फ़ायदा पहुंचा सकें। तो उन करियर्स में भी जाने के लिए हमारे पास क्या है, उसमें वेट हम डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, एनिमल ब्रीडर आ जाता है कि जो आगे अच्छे एनिमल्स को जो है ना ब्रीड करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए लेकर आते हैं जो अच्छे एनिमल्स हों, ताकि वो आगे जो बच्चा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगली नस्ल हो वो अच्छी हमारे पास आए। एनिमल ट्रेनर एटसेट्रा आ जाते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। The career associated with biotechnology are bacteriologist, virologist, molecular biologist, molecular geneticist and biotechnologist। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट में हम कहते हैं कि ये ऐसी हमारे पास फील्ड है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका जो कि हमने पीछे इसकी ब्रांच भी पढ़ी कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक इंसान के लिए या इंसानी मफाद के लिए कुछ ऐसी चीज़ बना दें जो कि ज़िंदगी भर इंसानों को फ़ायदा पहुंचा रही हो। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ यूज़ ऑफ, तो इस फील्ड में जाने के लिए भी आपके पास क्या है? बायोलॉजी का होना या बायोलॉजी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। द कैरियर्स इन्वॉल्व आर प्लांट ब्रीडर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट एटसेट्रा। ठीक है, प्लांट ब्रीडर्स का मतलब क्या है कि प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाने वाले, वो उनको हम ब्रीडर्स कह रहे हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स कि एक आर्ट, गार्डनिंग का आर्ट होना ज़रूरी है। एक गार्डन में जो डिफरेंट कलर के हम कहते हैं जो है फ्लावर अगर लगा हुआ है तो एक डिफरेंट कलर का होता है, दूसरा डिफरेंट कलर का होता है, तो उसको हम कहते हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग वाला जो प्रोसेस हम करवाते हैं वो भी सारा हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। क्या है जी? इट इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। द करियर रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियर एटसेट्रा। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट्री मीन्स के हम जो फॉरेस्टेशन करवाते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, प्लांट को उगाते हैं, प्लांट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, वो सारी फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाती है कि जो कि जंगलात वगैरह के अंदर जाके हम प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। हमें पता है कि अभी एक
जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और बच्चे जो है हर एक बच्चा या फिर जो भी है हर एक इंसान जो है एक एक प्लांट लगाने का पिछले अरसे में एक जो है ना मुहिम चली थी। तो उससे रिलेटेड हम क्या कहते हैं, उसको हमने क्या कहा, फॉरेस्टेशन कहा, कि जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हो रही होती है, हम जो है ना प्लांट को उगाते हैं और उसकी जो है फिर आगे हम उसको ग्रो करवा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये डिफरेंट फील्ड्स आ गई हैं, और इससे रिलेटेड हम कहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड्स हैं, इन फील्ड्स में जाने के लिए बैकग्राउंड आपका बायोलॉजी का होना चाहिए। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।